अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली आज इतना वेट करने के बाद मेरा व्लॉग आ ही गया है। आप सबके कमेंट भी आ रहे थे और डीएम भी आ रहे थे कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा है और आज का व्लॉग ना स्पेशल होने वाला है। अच्छा, मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था मैं बताऊँ। एक तो पता है क्या है, डेली रूटीन वही सब चीज़ें दिखाती रहूँगी ना तो थोड़ा सा मुझे खुद ऐसे लगता है ना कि बोरिंग लगता है। तो ऐसे तो ऑडियंस आप सब फिर बोर हो जाओगे ना डेली का वही रूटीन, क्योंकि ये तो है नहीं मैं कहीं घर से बाहर जाती हूँ डेली घूमने या कुछ, तो मेरा तो डेली का रूटीन वही रहता है। और दूसरा रीज़न क्या रहता है, मेरे साथ ना हेल्थ इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं हर रोज़ ना बीमार ही रहती हूँ, ये मसला रहता है मेरे साथ ज़्यादातर। फिर पता क्या रहता है, जब तबीयत सही नहीं रहती बस ये रहता है कि अपने घर के काम हो जाए, अपने बच्चों का हो जाए, वही बहुत है, ये रहता है। बाकी क्योंकि डेली व्लॉगिंग करना ये भी आसान नहीं है, फिर उसको एडिट करना, अपलोड करना, ये बिल्कुल मतलब ऐसा एक ड्यूटी की तरह है। वैसे मैं 5-7 दिन में या कुछ स्पेशल हुआ करेगा ना तब मैं ज़रूर से व्लॉग अपलोड किया करूँगी। बाकी आप सब जो इतना प्यार देते हो, मतलब इतने कमेंट भी करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है मेरे से, है ना। तो देखो बस हम मॉर्निंग में लग गए थे जल्दी से उठ के, क्योंकि आज छोटा सा घर में प्रोग्राम भी था, तो फिर काम तो थोड़े से ज़्यादा रहते ही। और आज संडे है, क्योंकि ये 3 दिन पहला व्लॉग है, तो फिर मुझे कपड़े भी धोने थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह बहुत सारे हो गए थे कपड़े, तो फिर मैं कपड़े धोने लगी थी। और इसीलिए मैंने शाम में जो दाल चावल बनाए थे ना, तो हमने मॉर्निंग में नाश्ते में ना वही खाए थे, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता। फिर पूरा दिन ना इन्हीं कामों में निकल गया था। और ये देखो फिर मैं कपड़े धो के आई ना, तो आज ना हमारा एक तार टूट गया, जो एक और है, 2 तार है ना हमारे, तो फिर एक पे एडजस्ट कर रही थी। तो मैं एक बार डाल आई थी, अब मैं सोच रही थी इनको उतारूँ। और पता है मौसम कैसा हो रहा था, पिछली 2 बार से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं कपड़े धोती हूँ ना तो बारिश शुरू हो जाती है, और जब तक मैं कपड़े धोती हूँ ना फिर धूप निकल जाती है, मतलब अच्छे से सूख जाते हैं। और आज ऐसा हो रहा था, बादल का मौसम, ये लग रहा था कि बस बारिश ना आ जाए और मुझे सुखाने थे, क्योंकि ये सोफ़े के कवर वगैरह सब धुले हुए थे। फिर मैंने वो सारे उतारे जो सूख गए थे, और ये मैं फिर मैंने डाल दिए थे, तो ऐसे करके हो गया था मेरा काम। देखो मौसम कैसा हो रहा है, मतलब इसमें तो दिख नहीं रहा है सही, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था बादल का। और ये देखो मेरी बेटी ने मेरे लगाई थी मेहंदी, मतलब मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, मतलब ये मेरी बेटी ने लगाई थी इसलिए मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। ये जो बैक हैंड की है ना, ये मैंने लगाई थी, जब तक वो मेरे पैरों पे लगाती है ना। अच्छा, उसको इतना शौक है ना मेहंदी लगाने का, वो तो बस मतलब डेली बोलती रहती है मेरे को, अम्मी लाओ मैं मेहंदी लगा दूँ। वो खुद की भी लगाती रहती है, पर मुझे आलस आ जाता है। तो फिर अब भी वो 3-4 दिन से पहले बोल रही थी, तो फिर ये मैंने लगवा ही ली थी एक दिन पहले। और पता है क्या, देखो कलर भी नहीं अच्छा आया, क्योंकि बस जैसे ये सूखी थी ना, फिर मैंने एकदम से धो ली थी, क्योंकि मगरिब की नमाज़ तो मेरी छूटी गई थी इसमें लगाने के चक्कर में। फिर मुझे ईशा की पढ़नी थी, तो जैसे ही सूखी मैंने इसको धो लिया था। और मेरे साथ ना यही रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं रख पाती हूँ मैं मेहंदी, इसलिए कलर ज़्यादा अच्छा भी नहीं आता है। और ये देखो, और कुछ सुबह से मैं कपड़े वगैरह में सफाई में लग रही, तो ये ऐसे हो रहे हैं। और वो जो ज़्यादा डार्क कलर होता है ना, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। और ये देखो है ना, मेरी बेटी ने पैरों पे भी कितनी अच्छी लगाई है। अच्छा ये बताओ किसके यहाँ ऐसा होता है कि पैरों पे ना नीचे नहीं लगाते हैं मेहंदी। मैंने कमेंट ही आए थे मेरे पास पहले वीडियो पे, तो तब मुझे पता चला था, नहीं तो मुझे ये था कि ना सब लगाते हैं पैरों के नीचे भी मेहंदी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। बाकी ऊपर तो चाहे कोई लगाए ना लगाए ये डिज़ाइन वाली, बाकी पैर के नीचे ज़रूर लगाते, तो ये होता है। और बस बच्चे यहाँ पे देख रहे थे टीवी, क्योंकि आज ये फ्री थे, तो कपड़े तो मेरे धुल गए थे। और अभी हालत देखो क्या हो रही है, मतलब घर तो बिल्कुल साफ़ था। वैसा आज संडे था ना, तो मेरी गुड़िया ने भी मेरी बहुत हेल्प कराई थी, तो ये बहुत हेल्प करा देती है मेरी, जब स्कूल नहीं जाती है ना तब, और जब ज़्यादा काम होता है तो तब तो करा देती है। तो बस फिर ना जो हल्के से गिले थे कपड़े, तो मैं ऊपर से उठा लाई थी कि यहाँ ना रूम में डाल दूँगी, और वो चला के फ़ैन चला के फिर वो अच्छे से सूख जाएगी, क्योंकि ऊपर एक ही तार पे मुझे सारे फैलाने थे। और ये देखो हम बॉक्स में रखते हैं भिगोना, जो हमारा मतलब पता नहीं मैंने इसमें क्या किया था, 2-3 दिन पहले मैंने इसमें कुछ बनाया होगा। तो अच्छा ये वाला जो बॉक्स आता है ना बेड का, एक साथ ऐसे उठ जाता है, तो ये बढ़िया रहता है, इसमें अकेला भी ना बंदा कुछ भी काम कर लेता है। नहीं तो फिर एक इसको पकड़ो, फिर इसमें से सामान निकाल लो, तो ये रहता है। तो जब ये हमने नया बेड बनवाया था ना, तो ये इसमें मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको ना ऐसे कराएंगे, तो उससे ना फिर दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि उस टाइम पे घर कोई हो ही, बहुत काम रहता है। और ये देखो ये आ गया था सामान, कुछ बच्चे लेके आए थे, मतलब इनके अब्बू लेके आए थे, तो फिर क्लिनिक से ये लेके आए थे। अब इसको भी मुझे देखना था, क्योंकि ये तो जो शाम में खाना बनना था ना, तो उसका सामान था, कुछ हमारा घर का भी था, तो वो मुझे अलग अलग करना था। अब ये इतने सारे काम, और इसमें टाइम में भी मैं आपको दिखाऊंगी, पता नहीं मैंने दिखाया था या नहीं। अच्छा ये देखो आप कपड़े, तो जैसे जो इनके मदरसे में 2 कारी साहब हैं इनके जो पढ़ाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे ये होता है। तो ये तो है दोनों के कपड़े उनके, तो एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। तो जो मैरिड है ये उनकी वाइफ का है, और ये उनके बेबी का है।
जो येलो सा दिख रहा है ना, तो ये है। जब मैं इनको पैक कर रही थी ना, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। तो आप भी बताना कि आपके यहाँ क्या होता है। हमारे यहाँ तो अच्छा, मुझे नहीं पता है कि सिटी में क्या होता होगा, मदरसे में क्या होता होगा। हमारे यहाँ तो ना जो मतलब हमारे घर से चली हुई आ रही है ना गाँव से, तो वही मैंने किया है। हमारे यहाँ पे ऐसे होता था ना, जैसे हम भी मस्जिद में हमने कुरान शरीफ पढ़ी है, तो जैसे कुरान पढ़ लेते थे ना, फिर जो हाफिज़ साहब होते थे तो उनको फिर उनकी मिसेज़ के बच्चों के सबके कपड़े, दावत और मिठाई, पैसे ऐसे देते थे। तो वही मैंने किया है। पर यहाँ का तो मेरे को पता नहीं है मदरसे में क्या होता है, क्योंकि मदरसे में फ़ीस भी देते हैं ना, तो मुझे नहीं पता है कि यहाँ क्या रहता है। तो हमने तो वही फ़ॉलो किया था। तो बस यहाँ पे मैंने इनको पैक करके रख लिया था। इसके साथ मिठाई और पैसे ये सब चीज़ें थे। बाकी उनकी दावत तो थी उनकी मिसेज़ की भी, तो देखते हैं वो आएगी या नहीं। वैसे वो आई थी। तो बस अब टाइम क्या हो गया था, मतलब किस टाइम फिर इन्हीं कामों में लगे हुए। हाँ, क्योंकि फिर मैंने इसके बाद प्रेस भी की थी, क्योंकि बच्चों की ड्रेस थी, कल फिर उन्हें स्कूल भी जाना था। फिर रात में तो ज़्यादा लेट हो जाते ना, फिर थक जाते, फिर मेरे से हो नहीं पाता है। तो फिर टाइम हो गया था, 3 साढ़े 3 हो गए थे। फिर मैं नहा के आई, मतलब ये देख लो मॉर्निंग से। और 11 बजे ना मेरा काम ख़त्म हो गया था। मैं सोच रही थी बस अब नहा लो, और ये टाइम हो गया था। तो ये बताओ, अच्छा ये आपने देखी होगी ना व्लॉग में, ये ड्रेस मैंने स्टिच कराई थी। तो ये हो गए ना 1.5-2 महीने पहले मैंने स्टिच कराई थी, और इसको आज तक मैंने पहना था। तो मैंने सोचा चलो आज इसको मैं पहन लेती हूँ। तो पता ना आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी। और मेहंदी तो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये मेरी गुड़िया ने लगाई थी ना, तो इसलिए ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वैसे मुझे मेहंदी का ना बड़ा शौक़ है, बस लगती नहीं है एक टाइम की वजह से। अच्छा, ये दोपहर में आ गए थे बच्चे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि कलाम पाक भी पढ़वा लो। तो कुछ बच्चे तो मदरसे में ही पढ़ रहे थे, पता नहीं उन्होंने सबको नहीं भेजा था, कुछ को भेज दिया था, 15 बच्चों को भेज दिया था। तो मैंने सोचा फिर वो आ गए, क्योंकि ये सडनली आए थे, तो हस्बैंड तो घर थे नहीं, इन्होंने बोला होगा। फिर कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इनको कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, क्योंकि खाने वाने का तो अभी था नहीं, क्योंकि दोपहर हो रहा था, और खाने का था इंतज़ाम शाम को। तो अभी आपको हम दिखाएंगे। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि पता क्या है, मुझे खुद ही रिकॉर्ड करना रहता है, और फिर क्या होता है लेडीज़ का रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और फिर थोड़ा अजीब सा भी लगता है ना। ये तो है नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई और तो ऐसा है नहीं, रिलेटिव में फैमिली में कि कोई व्लॉगिंग करता है ना, तो सबको ना बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं बहुत कम रिकॉर्ड करती हूँ। और कुछ क्या होता है, क्योंकि मुझे खुद ही रिकॉर्ड करना है, तो फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। और कभी ये रहता है सोचती हूँ यहाँ से ये चीज़ रिकॉर्ड कर लूँ, तो मुझे फ़ोन नहीं पता रहता है मेरा कहाँ रहता है ऐसे टाइम पे ना, जब घर में थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम हो या कुछ गेस्ट हो, तो ये मसला रहता है। और ये है मेरा छोटा वाला बेटा जो हाई कर रहा है ना, ये है माशाल्लाह, ये 10 साल का है। और ये देखो ये मेरा बड़ा वाला है, तो इसने ना अभी मतलब हाँ इसने भी पढ़ लिया है, तो अब ये दोहरा रहा है, तो इसकी भी ना 5-7 महीने में हो जाएगी। तो ये जो छोटा वाला है ना, ये बड़ा होशियार है, मतलब ऐसे स्कूल में भी और उसमें भी इसने पढ़ लिया। तो अब तो ये सूरह यासीन हिफ़्ज़ कर रहा है। तो बस ये सामान था, ये मैंने धो दिया था। तो मुझे लगा था पता नहीं वो तो जो बनाने वाला है ना, वो मिर्च टमाटर वगैरह धोएगा या नहीं, तो मैंने इनको धो के रख दिया था पहले ही। और ये देखो मेरे हस्बैंड ये बोल रहे थे मेरे को भी ले लें व्लॉग में, क्योंकि मैं इनकी वीडियो नहीं बनाती। मैंने कहा ठीक है अच्छा ले लेती हूँ। अच्छा बस फिर आ गए थे खाना बनाने वाले। तो ये मेरा बेटा लेके गया था ऊपर फ़ोन, ये कोल्ड ड्रिंक लेके गया था ना उनके लिए, तो ये फ़ोन लेके गया था, पता नहीं कैसे रिकॉर्ड करके लाया है। मतलब ये छोटे वाला बेटा है ना मेरा, ये थोड़ा बहुत कर देता है मेरा ऐसा काम, ये तो खुद से भी रिकॉर्ड कर देता है, तो ये करता है। तो यहाँ पर बस यही सब काम चल रहा था इनका। अभी मतलब ये अभी आए थे, अभी स्टार्टिंग थी इनकी बनाने की, तो ये सब चल रहा था। अच्छा पता है मतलब मदरसे के जो बच्चे हैं उनकी दावत थी, कुछ गेस्ट थे थोड़े बहुत, तो लेडीज़ का तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है ना, क्योंकि कोई ऐसे करने भी नहीं देता है। और जो इनके वो है ना कारी साहब, तो उनकी मिसेज थी, उनका तो मैंने खैर कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं। अच्छा यहाँ पे हमारे सोफ़े रहते हैं ना, तो हमने सोचा क्योंकि प्रोग्राम इतना बड़ा तो था नहीं, इतने ज़्यादा तो थे नहीं, मतलब कितने थे 50-60 आदमी हो गए, तो यहीं पे कवर हो गए थे। तो यहाँ ये हमने सोफ़े रख दिए थे अंदर रूम में, क्योंकि वहाँ पे ना 20-25 आदमी एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे किया था। और बस जो 2 थे, 2 सोफ़े हमने दूसरे रूम में रख दिए थे, तो यहाँ पे ऐसे मैनेज कर लिया था। अभी जब रमज़ान से पहले हमने हमारे घर में दावत थी ना, तो तब तो बड़ा प्रोग्राम था, तब छत पे था, टेंट वगैरह लगे हुए थे ना, तो इसलिए हस्बैंड ने बोला था, मैंने कहा चलो यहीं एडजस्ट हो जाएगा, इतना क्यों करते ऊपर, उतने ज़्यादा तो है नहीं। और फिर ये तो है नहीं कि लेट हो गए, क्योंकि मगरिब के तुरंत बाद जो मदरसे वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनका खाना था
इसलिए फिर ये थोड़े थोड़े करके ना यहीं पे हो जाएगा। और ये देखो जब भी मैं ऐसे कैमरा उठा रही थी ना तो मेरे हस्बैंड एकदम से आते थे मेरे को भी ले ले वीडियो में, क्योंकि मैं इनके साथ ना कोई पिक नहीं ले रही थी और ना वीडियो बना रही थी, तो ये एकदम से आते थे साथ में कि मैं भी आऊँगा तेरी वीडियो में, और फिर मैं बंद कर देती थी। ऐसे चल रहा था हमारा। अच्छा ये देखो जो मेरा बेटा है ना जिसकी कुरान शरीफ पूरी हुआ, तो ये मेरी अम्मी उसके लेके आई थी कपड़े, मतलब लेके नहीं आई थी यहीं से ना, फिर जब आ गई थी ना, क्योंकि फिर इसको ही लेके जाना था, इसके ही पसंद के लाने थे, तो ये खुद मेरे पापा ना फिर इसको लेके गए थे। फिर इसको ये मतलब खुद की पसंद से लेके आया था कपड़े। ये मतलब नाना नानी का प्यार है। तो मतलब ऐसा कुछ होता तो है नहीं, तो फिर पापा बोलने लगे चल तेरे को कपड़े दिला के लाते हैं, तो ये चला गया था। तो बस ये ऐसे लग रहे थे ये इसकी खुद की पसंद के है, तो हम तो मना भी कर रहे थे मेरे हस्बैंड भी कि नहीं है ये ज़रूरी थोड़े ना होता है। और बस फिर हमने यहाँ पे सारे कर लिए थे बर्तन इकट्ठे। इकट्ठे क्या मतलब, ये तो बाहर से ही आए थे, तो मैं सारा ना कुछ ऐसे इकट्ठा करके रख रही थी, बाल्टी में रखा हुआ था पानी। और ये देखो मतलब कितने लोग एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं यहाँ पे। तो हमने ये ऐसे मतलब पहली बार किया है ऐसे, नहीं तो हम छत पे ही करते, कोई प्रोग्राम होता है ना तो टेंट लगा के वहीं हो जाता है अच्छे से। तो बस हमने यहीं पे कर लिया था, वो आने वाले थे। और उसके बाद मैंने फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद फिर हम हो गए थे बहुत ज़्यादा बिजी, बस यहीं तक किया था। उसके बाद थोड़ा बहुत है, क्योंकि फिर उसके बाद तो लेडीज़ का था ना, उसका कुछ नहीं मैंने किया था। और एक दो जगह अगर मैंने सोचा भी रिकॉर्ड करूँ, मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिला। तो यहाँ पे ये इनकी मिठाई थी दोनों की, और उनके पैसे वगैरह जो देने, बस उसके बाद फिर सब चले गए थे। तो सबसे पहले काम मैंने ये पकड़ा, क्योंकि खाना बचा हुआ था, इसको बांटना था मोहल्ले में, और फिर टाइम भी बहुत हो गया था। तो फिर मैंने सोचा पहले ये काम निपटा देते हैं, बाकी के काम तो हम बाद में भी करते रहेंगे। और उसके बाद तो फिर हम सफाई वगैरह में लग गए थे, इतना काम हो गया था, मतलब इतना थक गए थे, फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो बस यहीं तक था हमारा व्लॉग। तो आप भी बताना कि आपके यहाँ कैसे होता है इस तरह से। तो हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, मतलब जो हमने अपने घर में देखा है अपने गांव में, तो बस मैंने तो वही फॉलो किया है। बाकी पता नहीं है कम हुआ है ज़्यादा हुआ है मुझे नहीं पता, बस जैसा भी है। तो ये बस आप भी बताना कि आपके यहाँ। तो बस ये थी थोड़ी सी कुछ पिक, तो मैंने सोचा चलो ये पिक भी लगा देती हूँ। अच्छा पता है क्या रहता है, हम लोग बना लेते हैं ना, तो उससे ये रहता है कि एज ए मेमोरी भी हमारे पास रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स बताना आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं कभी किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।